सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई हवा दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई जो मोमिन का जलाया हुआ चिराग बुझा सके। अगर मोमिन सच्चा मोमिन बन जाए, आप कहेंगे चिराग हवाएं नहीं बुझाती, हमने कहा मौजूद है। मैं क्या बताऊं आपको, क्या आपको नहीं पता? सरकार साबिर कलियर ने अपने एक मुरीद हजरत सैयदी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से कहा था, बेटे जाओ, जब तुमसे करामत का ज़ुहूर हो तो समझ लेना कि मेरा इंतकाल हो गया। हजरत साबिर पाक का एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है। बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई, एक ही मुरीद थे, एक ही खलीफा। एक बार किसी ने आगे कहा, हमारे पीर साहब के तो इतने मुरीद हैं जैसे आसमान पे तारे। साबिर पाक ने मुस्कुरा के कहा, तेरे पीर ने तारे बनाए, हमने तो एक ही शम्स बनाया है, और उन सारे शम्स पर, उन सारे तारों पर हमारा शम्स काफी है। तो फरमाया जिस दिन तुझसे करामत का ज़ुहूर हो समझना कि मेरा इंतकाल। बहुत रोए, कहा कि बेटे अल्लाह वालों की मौत पे रोया नहीं करते। जब रूह का पंछी जिस्म के पिंजरे से निकलता है तो उसकी परवाज और बढ़ जाती है, ताकत और बढ़ जाती, फैज और बढ़ जाता है, रोना नहीं जा। और उसके बाद फिर करामत का क्या सुदूर हुआ, करामत का क्या ज़ुहूर हुआ। वो गए और खिलजी जो है वो आमिर के किले पर हमला कर रहा था, बार बार वापस आ रहा था, हमला कर रहा था। आपने नौकरी इख्तियार कर ली और खिलजी दुआ करने लगा, अल्लाह ये किला फतेह नहीं होता, करम कर दे। ख्वाब में दिखाया गया, उठ और देख तेरे लश्कर में एक अल्लाह वाला है, वो दुआ करे तो तेरा काम बने। पता चला जहां बाजू की ताकत जवाब दे दे, वहां अल्लाह वालों की दुआओं की ताकतें काम आती है। जहां तलवारें नाकाम हो जाए, वो अल्लाह वालों की दुआओं की कुव्वत काम करती है। खिलजी उठा, उठने के बाद क्या देखा, बारिश आ रही है और बारिश के बाद तूफान शुरू हो गया है। उसने देखा तूफान के अंदर खैमे उड़ गए, ये उड़ गया, वो उड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस उड़ती हुई आंधी और तूफान के माहौल के अंदर जब देखा तो कि सब कुछ उड़ता है, लेकिन एक ऐसा मर्द कलंदर है जिसका चिराग आंधी भी बुझा नहीं पा रही है, और वो उसकी रोशनी में कुरान की तिलावत कर रहा है। गए और जाकर कदम पकड़ा, कहा आप ही दुआ करें। कहा आपको मुगालता होता है, धोखा होता है, मैं क्या दुआ करूं, दुआ करने वाले तो और है। तो कहा तवज्जो तो करें, आंधी जिसका चिराग नहीं बुझाती, अब वो भी दुआ न करेगा तो कौन दुआ करेगा। इधर दुआ की जाओ, सुबह हमला करो, सुबह हमला किया, फिर किला फतेह हुआ। इधर शमसुद्दीन को बयाद आया, मुर्शिद का इंतकाल हो गया। जैसे सोचा अब यहां से जाऊं, वहां कैसे, एक ठोकर लगी और गिरे, और उसके बाद जब आंख खुली तो अपने आप को कलियर शरीफ में मौजूद पाया। कहने का मतलब यह है, अगर बंदा अल्लाह का वफादार बने, उसका चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता आंधी। आप अंदाजा फरमाइए, मोमिन है, अपने मनसब को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो। यही यूट्यूब, यही फेसबुक, यही जिना के मनाजिर, यही गंदी फिल्में, यही गाली, यही गलोच, यही हराम काम, यही गीबत, यही चुगली, यही इंतशार, यही इख्तिलाफ, सब इसी में पड़े रहोगे। अपना मकसद कब पहचानोगे, कब पहचानोगे अपना मकसद? जमीन के ऊपर लड़ने लड़ाने नहीं आए, जमीन के ऊपर लोगों के दिलों को जीतने आए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से हो करके गुजरता है। जो लोगों का दिल खुश करना नहीं जानता, वो अल्लाह तक कभी पहुंच नहीं सकता। जो अपनी माँ का दिल खुश न करे, वो अल्लाह तक पहुंचेगा। जो अपने बाप को खुश न करे, वो अल्लाह तक पहुंचेगा। जो अपनी बीवी को माँ बहन की गाली दे, वो अल्लाह तक पहुंचेगा। जो अपने बच्चों पे जुल्म करे, वो अल्लाह तक पहुंचेगा। इसका मतलब ये है, किसी मुफक्किर ने कहा था, दीन किताबों में रह गया, दीनदार कब्रों में चले गए, और अब हम नुमाइशें करते फिर रहे, बस। और क्या होगा? नुमाइश से निकलो। अगर वाकई आखिरत में निजात पाना चाहते हो तो दीन को पढ़ो, बुजुर्गों की तालीमात को पढ़ो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो, नमाज को अहमियत दो। अल्लाह ने पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म अता फरमाया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी, गोया उसने 700 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा और इब्ने खलफ के साथ उठेगा, जिसको रसूलुल्लाह ने कत्ल किया। पूरी कायनात में एक ही बंदा है जिसको हुजूर ने मार डाला, हुजूर के हाथ से एक ही आदमी कत्ल हुआ, वो इब्ने खलफ, वही कत्ल हुआ। लेकिन ये बात भी बता दूं, लोग कत्ल करते हैं तो गर्दन काटते हैं, छोरा भूखते हैं, पेट में करते हैं। हुजूर ने उसको कत्ल भी किया तो शान रहमतुल्लिल आलमीनी को सामने रखते हुए कत्ल किया। और वो भी उसी की शामत आई थी, वो हुजूर के सामने आके कहता था, अगर तुम हक पर हो तो तुम मुझे कत्ल करोगे और मैं हक पे हो तो तुम्हें कत्ल करूंगा। जब उसने आकर इतनी बड़ी बात कह दी तब बनता क्या था, हक का क्या तकाजा था, कौन कत्ल करे, कौन कत्ल करे? हुजूर ही हक थे, हक पर क्या थे, वो सरापा हक थे, हैं? हक्कानियत उन्हीं की तरफ थी, बल्कि वो तो हक थे और हक्कानियत पर थे। उन्होंने तो दुआ दे दी, अल्लाह अली जिधर जिधर जाए हक भी उधर उधर जाए। वो जिसको दुआ दे दे उसके साथ हक हो जाए। यहाँ हक से मुराद जाते बारी नहीं है, यहाँ हक से मुराद सच्चाई है, इसका ख्याल करें। तो क्या कर रहा था उसने कहा, अगर मैं हक हो तो तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम हक हो तो मुझे कत्ल। तो हुजूर ही हक पर थे। अब कत्ल किसने करना था? हुजूर ने। तो हुजूर ने क्या किया, ना गर्दन काटी, ना हाथ काटा, ना पैर काटा, एक नेजा लिया, बल्कि तीर लिया और उसको चुबा दिया, सिर्फ चुबा दिया और पूरे मैदान में तिलमिलाते फिरता था। तो अबू जहल ने उसको बोला, तू मर्द है कि नामर्द है? उन्होंने एक नेजा तीर चुबोया और तू इतना चिल्ला पुकार कर रहा है, सिर्फ नेजा ही चुबोया, तीर ही चुबोया है। तो इब्ने खलफ ने क्या कहा पता है, तुझे चुबोते तो पता चलता कि चुबोया किसने है। वल्लाह उन्होंने तो तीर चुबोया है, वो ऐसे हैं अगर थूक देते तो भी मैं मर जाता। दुश्मन भी उनकी ताकत कहते हैं। तो लेकिन बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ही इंसान को कत्ल किया, इब्ने खलफ, ठीक। और बेनमाजी किसके साथ उठेगा? फिरौन, हामान और इब्ने खलफ के साथ। अब बताओ जब ऐसों के साथ उठेगा तो उसका अंजाम क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की अमान से बाहर कर दिया जाता है, अल्लाह अमान की चादर उससे हटा लेता है। मेरे भाइयों, जब कोई अमान न दे तो अल्लाह अमान देता है, और जब अल्लाह अमान उठा ले, इतना याद रख। बस बात खत्म करते हुए अर्ज कर रहा हूं, देखो पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए और अल्लाह अमान दे, कोई कुछ नहीं कर सके। और अगर अल्लाह अमान उठा ले और पूरी दुनिया दोस्त हो जाए, कोई इज्जत नहीं। देखो पूरा मक्का दुश्मन है, तवज्जो है, पूरा मक्का दुश्मन है। अल्लाह का वादा है हम बचाएंगे। दो हस्तियां गार में बैठी, दुश्मन ढूंढने आ रहा है, बचाया किससे? फौज से, लश्कर से नहीं। उलमा से पूछिए सबसे कमजोर चीज दुनिया में क्या है? कुरान ने कहा तारे अनकबूत से कमजोर दुनिया में कोई चीज नहीं है, कुरान कह रहा है। और ये तारे अनकबूत क्या है? मकड़ी का जाला। छोटा सा बच्चा भी अगर उंगली कर दे तो वो जाला टूट जाता है, इतना कमजोर है। लेकिन अल्लाह बता रहा है अगर मैं बचाने पर आऊं तो सबसे कमजोर मकड़ी के जाले से भी हिफाजत कर लेगा। जो चीज मेरी अमान में होगी मैं उसको बचा लूंगा। और एक बात याद रखना, जो चीज अल्लाह की अमान में दे दी जाती है उसको कभी खतरा नहीं। आज जो हमें खतरा है ना, हदीस, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी अल्लाह अमान की चादर हटा लेता है।